नमस्कार, मैं हूं अंशु कुमार और आप मुझे देख रहे हैं प्राइम लाइव पर। कर्नाटक में काफी समय से प्रचार प्रसार हो रहा था। कई वादे किए जा रहे थे, आरोप प्रत्यारोप के बाण भी दागे जा रहे थे। इसके बाद अंततः चुनाव हुआ, फिर परिणाम भी घोषित हुआ और इस परिणाम में कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ विजय भी घोषित हो गई है। और इस बार सत्ताधारी बीजेपी को कांग्रेस ने जोर की पटखनी दे दी है। कांग्रेस की जीत और बीजेपी की हार दोनों का अपना अपना कारण है। बीजेपी हार के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा, नतीजों का एनालिसिस करेंगे, पार्टी लोकसभा चुनाव में दमदार वापसी करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शाम 5:19 पर कांग्रेस को जीत की बधाई भी दी, समर्थन करने वालों को शुक्रिया कहा। इससे पहले ही कांग्रेस को अपनी जीत का अनुभव हो गया था, क्योंकि रुझान में ही कांग्रेस बीजेपी से काफी ज्यादा आगे चल रही थी। लगभग 1:30 बजे ही बीजेपी अपनी हार कबूल ली थी। रुझान के बाद ही दोपहर 2:30 बजे राहुल गांधी दिल्ली में मीडिया के सामने आए और 6 बार मीडिया से नमस्ते कहा और 2 मिनट का वक्त मांगा। फिर बोले, हमने नफरत से लड़ाई नहीं लड़ी। कर्नाटक ने दिखा दिया कि देश को मोहब्बत पसंद है। हमारे जो मुख्य 5 वादे थे वे पहले ही कैबिनेट बैठक में पूरे किए जाएंगे। शाम 7:15 बजे बेंगलुरु में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, भाजपा हमें ताना मारती थी कि हम कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। अब यह सच्चाई है कि भाजपा दक्षिण भारत मुक्त हो चुकी है। राज्य की जनता ने फैसला किया और हमें 136 सीटें मिली। 36 साल बाद हमारी यह बहुत बड़ी जीत हुई है। कांग्रेस ने रणनीति के तहत इस चुनाव में जीत हासिल की। कांग्रेस ने न सिर्फ स्थानीय मुद्दों पर फोकस किया, बल्कि भ्रष्टाचार को चुनाव का प्रमुख मुद्दा भी बनाया। कर्नाटक में 2019 में कांग्रेस के कुछ विधायकों की बगावत के बाद कांग्रेस जेडीएस सरकार गिर गई थी। इसके बाद बीजेपी की सरकार बनी थी। बीजेपी ने येदियुरप्पा को हटाकर बसवराज बोम्मई को सीएम बनाया था, लेकिन इस चुनाव से पहले बोम्मई सरकार को लेकर मतदाताओं के बीच सत्ता विरोध लहर बढ़ रही थी। जनता में चुनावी वादों को पूरा करने को लेकर बीजेपी के खिलाफ असंतोष तेजी से बढ़ा। बीजेपी ने इस चुनाव में एनआरसी, समान नागरिक संहिता, भक्तों को मंदिर प्रशासन की पूर्ण स्वायत्तता प्रदान करने जैसे मुद्दों को उठाया। माना जा रहा था कि बीजेपी के ये मुद्दे हिंदू वोटरों को अपने पक्ष में करने के लिए थे। दूसरी ओर कांग्रेस ने स्थानीय मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया। कर्नाटक चुनाव में पूरे गांधी परिवार यानी सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने प्रचार किया। काफी लंबे वक्त बाद ऐसा देखा गया था। सोनिया गांधी ने 14 दिसंबर 2019 के बाद पहली बार किसी सार्वजनिक रैली को संबोधित की थी। उन्होंने पिछले 5-6 साल से किसी चुनावी रैली को संबोधित नहीं किया था। उधर राहुल और प्रियंका ने सीधे तौर पर वोटरों से संवाद किया। इन्हें कांग्रेस के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खूब शेयर किया गया था। राहुल डिलीवरी बॉय के साथ बाइक पर बैठकर स्थानीय मुद्दों को समझते हुए तक नजर आए थे। अब इनमें सबसे ज्यादा जो मुख्य मुद्दा बना वो है बजरंग दल पर बैन का मामला, क्योंकि कांग्रेस ने चुनाव प्रचार के समय कहा था कि मेरी सरकार आते ही हम बजरंग दल और पीएफआई जैसे संगठनों पर बैन लगा देंगे। आपको बता दें कि बजरंग दल हिंदुओं का एक दल है और पीएफआई एक मुस्लिम का दल है और राज्य में बजरंग दल का मुद्दा कांग्रेस के लिए फायदेमंद भी रहा। कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में बजरंग दल और पीएफआई जैसे संगठनों को बैन करने की बात कही थी। बीजेपी ने इसके जवाब में बजरंग बली कैंपेन चलाया। बजरंग दल बैन के नाम पर कांग्रेस को मुस्लिमों का बम्पर वोट मिला। हालांकि मतदाताओं का ध्यान खींचने के लिए और भी कई फैक्टर रहे। कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने निजी तौर पर स्वीकार किया कि घोषणा पत्र में बजरंग दल का जिक्र करना और पीएफआई से उसकी तुलना करना नजरअंदाज करने लायक था, लेकिन पार्टी ने पीछे नहीं हटने का फैसला किया। एम वीरप्पा मोइली ने बजरंग दल के मुद्दे को उछालने पर असहमति जताई थी, लेकिन पार्टी ने लगातार अपनी स्थिति पर डटी रही। कई नेताओं ने कहा कि बजरंग दल के नाम का जिक्र करना प्लान में नहीं था, लेकिन जल्द ही पार्टी को एहसास हुआ कि मुस्लिमों के बीच इस मुद्दे ने काउंटर पोलराइजेशन यानी कि ध्रुवीकरण की काट का काम किया है, खासकर उन सीटों पर जहां जेडीएस का दबदबा है। इसके बाद कर्नाटक में कांग्रेस ने 40% कमीशन का मुद्दा उठाया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार ठेकेदारों से 40% कमीशन लेती है। कांग्रेस के कई नेता अपनी रैलियों में इस मुद्दे पर लगातार बीजेपी को घेरते रहे। बीजेपी की ओर से पलटवार भी किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस का नाता 85% कमीशन से है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के ही एक शीर्ष नेता और पूर्व पीएम ने कहा था कि दिल्ली से अगर 1 रुपया भेजा जाता है तो जमीन तक 15 पैसा पहुंचता है। वहीं कांग्रेस से बड़े से लेकर छोटे नेता तक एक सुर आ गए। अखबार के स्थानीय एडिशन से कांग्रेस ने भ्रष्टाचार के रेड लिस्ट तक छपवा दी थी। हालांकि बीजेपी भ्रष्टाचार के सभी आरोपों को नकारती रही। कांग्रेस ने 5 गारंटियों की घोषणा की, जिसका असर चुनाव परिणाम के रूप में दिख रहा था। कांग्रेस की 5 गारंटियों में गृह ज्योति योजना के तहत हर परिवार को 200 यूनिट तक फ्री बिजली देना,
गृह लक्ष्मी योजना के तहत घर चलाने वाली महिलाओं को 2000 रुपए प्रति माह देना, सभी महिलाओं को फ्री बस से मुहैया कराना, ग्रेजुएट युवाओं को 3000 रुपए और डिप्लोमा होल्डर्स को 1500 रुपए प्रति माह देना और अन्य भाग्य योजना के तहत बीपीएल परिवारों को हर व्यक्ति को 10 किलो चावल प्रति माह देना शामिल है। इस चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के कई बड़े चेहरों का राजनीतिक भविष्य दांव पर लगा था। कांग्रेस के सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार, भाजपा के बसवराज बोम्मई प्रमुख फेस थे। ये तीनों चुनाव जीत गए, लेकिन बोम्मई और उनके 11 मंत्री जीते, 11 मंत्री हार भी गए। कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए भी यह बेहद अहम चुनाव था। एक तरफा जीत से पार्टी में उनका कद बढ़ेगा। सबसे मजेदार बात यह हुई कि काउंटिंग के बाद जब कांग्रेस की जीत के रुझान आने लगे तो प्रियंका गांधी शिमला के हनुमान मंदिर में पूजा करने पहुंची। 27 अप्रैल को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री को जहरीला सांप बताया था और 12 दिन बाद भाजपा के ऑफिस से सांप निकल आया। प्रधानमंत्री ने बेंगलुरु में एक दिन का रोड शो प्रोग्राम 2 दिन का कर दिया था। वजह था शहर का ट्रैफिक। आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं के जश्न में खुद सीएम बसवराज बोम्मई जाम में फंस गए थे। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए बने रहे प्राइम लाइव पर। धन्यवाद।